कि 6 सितंबर को जन्माष्टमी गृहस्थ भी मनाएंगे और वैष्णव संत भी मनाएंगे। कृष्ण जो है वह जोगी राज भी है, इसलिए सभी जोगी वैष्णव जो हैं वह भी कृष्ण की पूजा करते हैं। भगवान का जन्म जो है वो अष्टमी तिथि को हुआ है। कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय है दूध, दही और माखन। हरि ओम तत्सत। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जन्माष्टमी पर्व कब मनाया जाए और कैसे मनाया जाए और इसका महत्व क्या है, आज इस संदर्भ में हम आपसे बात करेंगे। और इसके बाद यह भी बात करेंगे कि जन्माष्टमी का जो मूल है, सबसे अधिक लोकप्रिय है, संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका वगैरह में भी आज जन्माष्टमी जो है वह दक्षिण अफ्रीका में ही मनाया जा रहा है। और भारत के 11 देश में, विश्व के 11 देशों में जो है वह कृष्ण की पूजा हो रही है। तो आज हम जन्माष्टमी पर बात करते हैं जो सारे संसार में मनाया जाएगा। जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाया जाएगा और इस बार कुछ ऐसा है कि 6 सितंबर को जन्माष्टमी गृहस्थ भी मनाएंगे और वैष्णव संत भी मनाएंगे। ये परंपरा चली आ रही थी पहले से और आगे भी चलेगी कि सबसे पहला जन्माष्टमी जो होता है वह गृहस्थ मनाया करते हैं और उसके बाद दूसरे दिन की जन्माष्टमी जो होती है वो वैष्णव या संत मनाया करते हैं, यानी गृहस्थों का जो है वो पहला स्थान है। तो आप पूछेंगे भाई गृहस्थों का पहला स्थान कैसे है कि गृहस्थ आश्रम जो है वह बड़ा है या वैष्णव आश्रम। तो यहाँ कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा जो है वह गृहस्थों के यहाँ होती है। कृष्ण का जन्म जो है वह मथुरा वृंदावन में हुआ और गृहस्थों के यहाँ हुआ। गृहस्थ का फल ये है, गृहस्थ होने का, गृहस्थ की ये महिमा है। चूँकि कृष्ण जो है वह ग्वाल बाल के रूप में आए, गायों को चराया और गिरी को भी अपने उंगली पर 7 दिनों तक उठाया, इसलिए हर गृहस्थ जो है जो गृहस्थी में कामना रखते हैं वह कृष्ण की पूजा करते हैं। कृष्ण जो है वह जोगी राज भी है, इसलिए सभी जोगी वैष्णव जो हैं वह भी कृष्ण की पूजा करते हैं और ये 2 दिनों में करते हैं। पहला दिन गृहस्थ करता है, दूसरा दिन संन्यास धर्म वाले जो होते हैं वो करते हैं। अब है कि इसलिए कि गृहस्थी बड़ी है, संन्यास धर्म मैंने यही कहा था। तो आप देखिए कि पूरी दुनिया में 85 लाख योनि है जी, 84 लाख नहीं, 85 लाख। चूँकि इसलिए हम लोग 84 लाख बात करते हैं क्योंकि 85 लाख जो है ना वो 1 लाख में मनुष्य है, तो 85 लाख योनि हुआ। 85 लाख योनि में किसान कितने होते हैं? 30%। तो 30% मनुष्य के योनि का 30% किसान जो खेती करता है वह 84 लाख योनियों के लिए अन्न, जल, भोजन उपलब्ध कराता है। यह गृहस्थ की महिमा है। इतने बड़े योनियों को जो भोजन प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है, वह प्रदान करने वाला है मनुष्य, और उस मनुष्य में जो गृहस्थ मनुष्य है वो प्रदान करता है। इसलिए गृहस्थ की बहुत महिमा है, गृहस्थ की बड़ी महिमा है। इसलिए प्रथम पूजन, पहले दिन का पूजन जो होता है वह गृहस्थ ही करता है। इस बार जो है वह 6 सितंबर को पूजा है और 6 सितंबर को पूजा है। तो कब पूजा होती है? कृष्ण भगवान का जन्म जो है वह मध्य रात्रि में हुआ है, 12 बजे रात। तो आप देखेंगे कि आपके आसपास के मंदिरों में जो है जहाँ कृष्ण का जन्म आयोजन होता है वहाँ 12 बजे रात पूजा होगी। 11:30 बजे रात के बाद जो आचार्य होंगे वह वहाँ पूजा कराएंगे और कृष्ण का जन्म कराएंगे। वह अगर आप घर पर करते हैं तो आप अपने सुविधा अनुसार जिस टाइम करना चाहें वह कर लें, चूँकि सहूलियत है, हमारे यहाँ बहुत तरह की सहूलियत है। वह या नहीं तो आप 12 बजे चाहें तो अपने घर में भी जो है वह कृष्ण का जन्मोत्सव मना सकते हैं। ये कृष्ण का जन्मोत्सव है और कृष्ण का जन्मोत्सव आप जो है वह कहीं भी, कभी भी, किसी दिन भी मना सकते हैं। हालांकि हम लोग जो है वह जन्माष्टमी जो है वह भादो के महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही मनाते हैं। एक और बात आती है यहाँ कि भगवान का जन्म जो है वह अष्टमी तिथि को हुआ है और रोहिणी नक्षत्र में हुआ है और अंधरिया में हुआ है और भादो में हुआ है।
तो ये चंद्रवंश वंशीय हैं। जब सूर्यवंश में भगवान राम का जन्म हुआ, और वह कब हुआ? वह हुआ चैत महीने के शुक्ल पक्ष में हुआ और मध्याह्न दिन में हुआ। तो चंद्रमा महाराज जो थे वह भी गए भगवान के पास और भगवान से कहा कि वो भगवान आपका जन्म जो है वह सूर्यवंश में हुआ है। तो सभी लोग जो है वह उत्तरायण को ही अच्छा मानेंगे, क्योंकि चैत जो है वह उत्तरायण में होता है, और रात दिन को ही अच्छा मानेंगे। और मध्याह्न तिथि है, तो वहाँ भी जो है भगवान का जन्म जो है वह नवमी को हुआ है। तो इसलिए हम जो दूसरा अयन है मेरा, दूसरा अयन जो होता है, तो 2 अयन होता है साल में, तो दक्षिणायन को तो लोग अच्छा नहीं मानेंगे। तो कृष्ण भगवान ने, विष्णु ने कहा कृष्ण का अवतार जब मेरा होगा तो दक्षिणायन में होगा, इसलिए यह जन्माष्टमी जो है वह दक्षिणायन में होता है। कृष्ण ने कहा चंद्रमा को क्या और कि मैं आधी रात को जन्म लूँगा, जब चंद्रमा जो है अपनी कला पर होगा तब मैं रात को भी महत्व देता हूँ, कृष्ण ये कह रहे हैं। और कृष्ण यह कह रहे हैं कि रोहिणी जो नक्षत्र है उस नक्षत्र में मेरा जन्म होगा। तो जो गृहस्थ हैं वो तिथि के अनुसार पूजा करते हैं, किस दिन अष्टमी तिथि आई और 12 बजे रात कौन अष्टमी कब आएगी। इस बार जो है वह 6 तारीख को 12 बजे रात को अष्टमी 6 तारीख को ही हो रहा है, 7 तारीख को अष्टमी नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो गृहस्थ जो है वह जिस दिन अष्टमी पाएंगे, इसमें उदया तिथि नहीं लिया जाता, इसमें तिथि देखा जाता है अमावस्या की तरह। अमावस्या की तरह होता है कि जिस दिन रात को अमावस्या मिलेगा उसी दिन काली का पूजा होगा या दीपावली का पूजा होता है। तो उसी तरह से इस बार भी वही है कि दिन में जो है वह अष्टमी तिथि आ रहा है और 6 तारीख को रात का जो समय होगा वो अष्टमी तिथि का होगा, और अष्टमी तिथि 7 तारीख को रात में नहीं मिलेगा, इसलिए 6 तारीख को पूजा होगा। और संत जो हैं वैष्णव मत वाले जो हैं वह रोहिणी को पकड़ते हैं, नक्षत्र को पकड़ते हैं। हमारे यहाँ कोई भी जब त्यौहार होता है तो उसके लिए महीना, उसके बाद पक्ष, उसके बाद तिथि, उसके बाद नक्षत्र, ये पकड़े जाते हैं। तो ये चार जब पकड़े जाते हैं, चारों के मिलन से ही कोई तिथि हमारे यहाँ, कोई त्यौहार जो है वह कंप्लीट होता है। इसलिए कभी कभी आपको लगता है कि कोई त्यौहार 2-2 दिन तक हो जाता है, यही कारण होता है कि कहीं कहीं सामंजस्य नहीं हो पाता है। तो जो वैष्णव मत वाले वो जो है वह अपनी पूजा जो है वह रोहिणी नक्षत्र में करते हैं, और रोहिणी नक्षत्र जो है वह 7 तारीख को मिलेगा। तो वैष्णव मत, लेकिन इस बार दोनों संयोग जो है वह 6 तारीख को हो रहा है, इसलिए वैष्णव मत वाले भी हो और गृहस्थ मत वाले जो हैं, जो गृहस्थ हैं कामकाजी लोग हैं, वह भी जो है वह 6 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी आप कैसे मनाएं? देखिए, भगवान कृष्ण जो है वह त्रेता के बाद जब द्वापर आया तो ये कृष्ण को जो है वह संपूर्ण अवतार माना गया, 16 कलाओं का से युक्त माना गया। इसलिए कृष्ण के पूजा में जो है हमारे यहाँ जो है वह, आपके यहाँ आप देश के किसी भी भाग में रहते हैं, चाहे विश्व के किसी भी भाग में रहते हैं, आपके यहाँ जो वर्तमान समय का फूल मिलता है, वर्तमान समय का जो ऋतु फल मिलता है, ये जो है वह भगवान कृष्ण को चढ़ाना चाहिए। और कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय है दूध, दही और माखन। आजकल तो बाज़ार में सब चीज़ उपलब्ध है। तो आप जो है वह कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए कृष्ण दिन भर का अगर संभव हो तो उपवास कर सकते हैं। उपवास का मतलब ऐसा नहीं होता है कि भूखा रहें, उपवास का मतलब होता है कि वास करना, बैठना, मन मस्तिष्क से कृष्ण के समक्ष बैठना। तो जन्माष्टमी जो है वह मन मस्तिष्क से, आप कहीं भी हैं, कैमरा चला रहे हो, चाहे खेत में काम कर रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि 6 तारीख का संपूर्ण दिन जो है वह मानसिक रूप से कृष्ण के पास बैठना है। और अगर आप कर्मकांड में विश्वास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो जो है वह जो प्रसाद आपको प्राप्त होता है वह, और हमारे यहाँ जो है वह बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में जो है वह धनिया का प्रसाद का भोग लगता है भगवान कृष्ण को। तो अगर संभव हो तो धनिया गुड़ मिला करके जो प्रसाद का भोग लगता है वह भोग लगाएं, और पास के मंदिरों में जाएं और कृष्ण के नामों की चर्चा करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण का जो नाम लेता है उसके सभी पाप जो है वह धुल जाया करते हैं और उसके सभी दुख जो है वह नष्ट हो जाया करते हैं।